स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आपकी बुक में क्या बताया हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसके बारे में, ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा, एक ग्लैंड्स का एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। देखो, ग्लैंड्स क्या होते हैं? ऐसे सेल या ऐसे ऑर्गन जहाँ से क्या होती है, जहाँ से सिक्रीशंस होती हैं। ग्लैंड का काम क्या है? ग्लैंड से सिक्रीशन होती है। जैसे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। मेमोरी ग्लैंड जो हैं वो मिल्क सिक्रीट करते हैं। इसी तरीके से जो है वो पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। कुछ ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो मतलब कि ग्लैंड्स का काम क्या होता है? ग्लैंड का काम होता है सिक्रीशन। अच्छा, ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं। एक एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एक ग्लैंड वो होते हैं जिनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक ग्लैंड वो होते हैं जिनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अच्छा देखो, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो डक प्लेक्स होते हैं। डक प्लेक्स यानी उनकी कोई नालियां नहीं होती। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं इनमें क्या होती हैं? डक होती हैं, विद डक। भाई बताता हूँ कि क्या डक्स है, किस तरह से होते हैं ये। लेकिन अब एक चीज याद रखो, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनकी जो सिक्रीशंस हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशंस हैं, उनको हम कहते हैं हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशंस को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन के लिए जो सिक्रीशंस होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन, उनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन सिक्रीशन। अब एक्सोक्राइन सिक्रीशंस की अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल्स दूँ, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशंस की? तो हमारा जो स्वेट है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। हम सॉरी, सिक्रीशन है, एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। सलाइवा हमारा एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। हमारे टेयर्स क्या हैं? ये एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। जो मिल्क सिक्रीट होता है ये भी एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। बाइल जो प्रोड्यूस होता है लिवर में, ये एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। पेनक्रियाटिक जूस क्या है? ये एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। हार्मोन्स में आपको पता है इंसुलिन एक हार्मोन है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? ये जो है टेस्टोस्टेरोन क्या है? हार्मोन है। तो ये एग्जांपल किसकी हैं? हार्मोन की होती हैं। अच्छा, जो एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशंस होती हैं, अब एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड है, मिसाल के तौर पे देखो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, अब इसकी डक्ट नहीं है। अब इसकी जो भी सिक्रीशन होगी वो डायरेक्ट इसमें जाएगी, ब्लड में। एंडोक्राइन जो हार्मोन रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, तो उनकी सिक्रीशन जो है वो डायरेक्ट कहाँ पर जाती है, कहाँ पोर होती है? डायरेक्ट पोर होती है ब्लड में, क्योंकि इनके पास नालियाँ नहीं होती। तो इनकी सिक्रीशन जो है वो डायरेक्टली पोर होगी। कहाँ ये पोर होते हैं? डायरेक्टली इन ब्लड, ब्लड में जाती हैं ये डायरेक्ट। इसके अलावा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनकी जो सिक्रीशन होती है वो होती है, या तो इनकी सिक्रीशन जो होती है, ये जो सिक्रीशंस हैं ये या तो आउटसाइड द बॉडी, जैसे हमारा जो स्वेट है, पसीना जो है वो बॉडी के आउटसाइड जो है वो सिक्रीट होता है। मिल्क भी जो है वो बॉडी से आउटसाइड सिक्रीट हो रहा है। तो और या फिर कहाँ पर ये सिक्रीट होते हैं? इन द बॉडी कैविटी, या किसी बॉडी कैविटी में रिलीज होते हैं। जैसे आपके पास जो है वो सलाइवा है हमारा, वो कहाँ सिक्रीट होता है? वो सिक्रीट होता है हमारी ओरल कैविटी में। इसी तरीके से पेनक्रियाटिक जूस से जो पेनक्रियाज सिक्रीट होता है वो हमारे गट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में सिक्रीट होता है। बाइल भी वहीं पर सिक्रीट होता है। तो ये जो इनकी जो सिक्रीशन होती है, इनके पास नालियां होती हैं, डक्ट होती हैं। जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, इसकी जो डक्ट होगी वो कहाँ पर खुल रही होंगी? हमारे ओरल कैविटी में। इसी तरीके से पेनक्रियाज जो होता है वो पेनक्रियाटिक डक्ट कहाँ पर ओपन हो रही होती है? ल्यूमेन में। तो इसके डक्ट के जरिए सिक्रीशन होती है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड के पास क्या होती है? डक्ट नहीं होती। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है? हमने अब एंडोक्राइन सिस्टम को, चलो अब आ जाते हैं डिटेल में, किसके बारे में बात करते हैं? अब डिटेल में बात कर लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये किस में आ रहे हैं? बेसिकली ये हमारा जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम बना रहे हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या बना रहे हैं? वो सिस्टम कौन सा है? वो एक्सोक्राइन सिस्टम। तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इंक्लूड, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? इंक्लूड, इसमें ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाते हैं।
इसमें ऑल मेरा एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाते हैं, जिसमें भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। और दूसरा क्या है, इसके अंदर जो है वो दूसरे इसमें आ जाते हैं पैचेस। कुछ पैचेस होते हैं सेल्स के जो क्या सिक्रीट करते हैं, जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन। यानी वो तमाम ग्लैंड जो क्या सिक्रीट करेंगे, हार्मोन या पैचेस ऑफ सेल्स, सेल्स के पैचेस। जिस तरह से पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज में ऐसे सेल्स के पैचेस होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं बेसिकली, क्या सिक्रीट करते हैं ये, जो है वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या 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 आ गया, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आ गया एक तो हमारे ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ग्लैंड्स के अंदर जिस तरह पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, और हाइपोथैलेमस हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, इसी तरीके से दूसरे ग्लैंड। पैचेज ऑफ सेल्स के अंदर क्या हो गया, क्या आ गया, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये पूरा मिलकर जो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बना रहा है। जबकि एक्सोक्राइन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एक्सोक्राइन सिस्टम के अंदर आ जाते हैं पेनक्रियाज। अब आपको पता होना चाहिए पेनक्रियाज दोनों काम करता है, एंडोक्राइन का काम भी करता है और एक्सोक्राइन का काम भी करता है। जब ये एक्सोक्राइन का काम करता है पेनक्रियाज, तो ये पेनक्रियाज जो है वो एक्सक्रीट करता है, या सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, दियर प्रोडक्ट, दियर प्रोडक्ट। अब इनकी प्रोडक्ट क्या है, इनकी प्रोडक्ट है पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, यानी ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम होते हैं। ये सिक्रीट कहाँ पर होते हैं, इनटू गट। और गट में जो सिक्रीट होते हैं किसके थ्रू होते हैं, थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट। क्योंकि हमें पता है कि हार्मोन ब्लड के जरिए जाते हैं और एक्सोक्राइन के जरिए जाते हैं डक्ट के जरिए। जैसे हमारा ये पेनक्रियाज है अभी, अब इस पेनक्रियाज के अंदर ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, और ये पेनक्रियाटिक डक्ट कहाँ खुल रही है, गट में। गट में हमारा मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में ये खुल रही है। अब यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होके जा रहा है, तो ये किसके तौर पे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे। और ये जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस हैं, ये इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं, ग्लूकागोन सिक्रीट कर रहे हैं, और ये डायरेक्ट ब्लड में जा रहे हैं। तो ये इसके तौर पे काम करेगा, ये काम करेगा एंडोक्राइन के तौर पे भी। मतलब पेनक्रियास दोनों में आ रहा है, हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी आ रहा है इसका कुछ पार्ट, और इसका कुछ पार्ट जो है वो एंडोक्राइन का काम भी कर रहा है। तो चलें अब हम बात कर लेते हैं किसकी, वन बाय वन एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड को जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे जिस एंडोक्राइन ग्लैंड को, वो है हाइपोथैलेमस। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, स्टार्ट करेंगे हाइपोथैलेमस। अब जो हाइपोथैलेमस है, ये एक हमारा जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है, और साथ में क्या है, ये पार्ट ऑफ ब्रेन भी, यानी ब्रेन का भी एक पार्ट है। आपको पता है फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। और साथ में क्या होता है, ये हार्मोन सिक्रीट करता है, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। अब इसके पास जो हार्मोन्स होते हैं, इसके पास जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो इट कंटेन क्लस्टर ऑफ, इसके पास क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है किसका, क्लस्टर ऑफ न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। कि न्यूरो सिक्रीटरी सेल क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज सेल्स हैं, या कह लें कि स्पेशलाइज जो है वो न्यूरॉन सेल्स। ये क्या है, स्पेशलाइज न्यूरॉन सेल्स। आम न्यूरॉन सेल्स नहीं है, ये स्पेशलाइज न्यूरॉन सेल्स हैं। क्यों ये स्पेशलाइज हैं, क्योंकि ये रिलीज करते हैं हार्मोन। ब्रेन के दूसरे सेल हार्मोन रिलीज नहीं करते, न्यूरॉन जो है वो हार्मोन रिलीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो है वो स्पेशल जो है वो क्या है, ब्रेन के सेल्स हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं, जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन। तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, हाइपोथैलेमस के पास अगर हम इस बात करें न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स की, तो न्यूरो सिक्रीटरी सेल के दो सेट होते हैं। कितने सेट होते हैं, टू सेट्स होते हैं इसके पास न्यूरो सिक्रीटरी सेल के। और उन टू सेट्स के अंदर से एक सेट वो होता है जिसको, जो कि क्या काम करता है, रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एक पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है,
और दूसरा जो है वो सिक्रीशन स्टोर, सिक्रीशन और स्टोर। अब इधर देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके टू सेट्स में, मैंने तो कहा है कि ये जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं इनके दो सेट हैं। अब इधर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हो गए, इनके दो सेट हो गए। अभी तक देखिए, मैं अगर यहाँ पर हाइपोथैलेमस ड्रा करूँ, चलिए मैं हाइपोथैलेमस ड्रा कर दिया, हाइपोथैलेमस इससे फॉर एग्जाम्पल, और इसके साथ लगा हुआ होता है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके साथ क्या लगा हुआ है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब हो गया, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हो गया पोस्टीरियर लोब, और ये आपके पास हो गया हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के पास क्या है, ये स्पेशल जो है वो न्यूरो सिक्रेटरी सेल। अभी मैंने यानी न्यूरो सिक्रेटरी सेल बना दिया है, और एक ये बना। तो अब यहाँ पर देखें दो सेट हो गए। चलिए इन दो सेट को डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ। एक सेट को येलो कलर से शो कर रहा हूँ, और एक सेट को मैं शो कर रहा हूँ किस कलर से, रेड कलर। दो सेट, एक सेट वो है जो येलो कलर का सेट है, इसको मैं कह रहा हूँ रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एक सेट। और दूसरे का काम सिक्रीशन और स्टोरेज। अब क्या होता है, जो इसके अंदर जो रेगुलेटिंग है, वो किसको रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है किसको, मतलब ये जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें से जो हार्मोन सिक्रीट करेंगे, उन हार्मोन, वो हार्मोन सिक्रीट होने के लिए या उनको रोकने के लिए, उनकी सिक्रीशन को मैसेज कहाँ से आएगा, हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस की ये जो रेगुलेटिंग सेल्स हैं, ये न्यूरॉन जो रेगुलेटिंग न्यूरॉन है, ये क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करना है। अब हाइपोथैलेमस ने क्या सिक्रीट करना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये खुद ब खुद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करना शुरू नहीं कर देगा। इसको जो ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं, ये पहले रिलीज करेंगे क्या, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या रिलीज करेंगे, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेंगे। और ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, यहाँ पर एक ब्लड वेसल होगी, वैन, उसके जरिए, उस ब्लड के जरिए होता हुआ ये जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, ये किसके पास आएगा, ये आएगा किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या सिक्रीट करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब क्या हुआ कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो मैसेज दे रहा है थायराइड हार्मोन सिक्रीट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, वो कहाँ से मैसेज आ रहा है, वो मैसेज आ रहा है हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस के जो सेल जो सिक्रीट कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वो रिलीजिंग, वो उन सेट्स को हम क्या कहेंगे, वो न्यूरॉन्स जो के का वो सेट जो कि रेगुलेट करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो यहाँ से एक दूसरा हार्मोन रिलीज होगा, जो क्या कराएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को क्या कराएगा, रोकेगा। तो ये हो गया रेगुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, दूसरे जो है वो, तो थायराइड जो है वो रेगुलेटिंग हार्मोन को मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये हार्मोन क्या काम करते हैं, नेक एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट इट्स हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा कि वो उसने कब अपने हार्मोन सिक्रीट करने हैं, और कब अपने हार्मोन जो है वो सिक्रीट करना क्या है, बंद करना है। तो ये मैसेज कहाँ से आएगा, ये मैसेज बेसिकली आएगा जो है वो इसी सेट से आएगा, न्यूरॉन। अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन से हैं, दूसरे नंबर पे हैं, इसमें एक तो ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं इससे, जो कि हाइपोथैलेमस को जो है वो सिक्रीट करने के लिए मैसेज देते हैं। अच्छा, दूसरे इसी से एक और हार्मोन भी रिलीज होते हैं, जिनको हम कहते हैं, एक तो रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होते हैं, एक हार्मोन वो होते हैं इससे जिनको हम क्या कहते हैं, रिलीजिंग फैक्टर। और दूसरे हार्मोन जो इधर से रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से इसी सेट से, येलो वाले सेट से जो रिलीज होते हैं, उनको हम कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। उनको हम क्या कहते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन।
चलो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके साफ करके बना देता हूँ यहाँ, ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए। तो देखो मैं यहाँ पर इसको एक दफ़ा फिर इसको जो है वो आउटफ्लो चार्ट एक बना रहा हूँ। अच्छा, टू सेट हो गए न्यूरो सिक्रेटरी सेल के, टू सेट्स हो गए। एक सेट जो है उसको हम कह रहे हैं क्या, उसको हम कह रहे हैं रेगुलेटिंग दी एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एक सेट वो है जो कि रेगुलेट करता है किसकी, एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और कौन सी लोब पिट्यूटरी ग्लैंड की, एंटीरियर लोब को। और दूसरा वो है जो कि क्या काम कर रहा है, सिक्रीशन, सिक्रीशन स्टोर हार्मोन, यानी हार्मोन को सिक्रीट भी कर रहा है और स्टोर करने का। फिर मैंने देखिए यहाँ पर बना दिया था कि ये हाइपोथैलेमस है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस के नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। फिर मैंने आपको कहा था ये मैं जो येलो कलर के दो हार्मोन बना रहा हूँ, ये क्या है, ये है रेगुलेटिंग, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करेंगे। और चलें ये मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ, ये दूसरे, ये क्या करेंगे, यहाँ से ये हार्मोन सिक्रीट करेंगे। और वो हार्मोन आके कहाँ स्टोर होंगे, वो स्टोर होंगे कुछ इसके एक्सोन में स्टोर होंगे, जब रिलीज होना होगा तो ये कहाँ आ जाएंगे, ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाएंगे। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो करता है, जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, दो किस्म के हार्मोन रिलीज करता है। एक तो होते हैं हार्मोन जो कि रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, एक तो हार्मोन वो होते हैं जिनको हम कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर, और एक हार्मोन वो होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इनहिबिटिंग फैक्टर। मिसाल के तौर पे थायराइड ग्लैंड, इसको जो है वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करना है क्या, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या रिलीज करना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये ऐसे रिलीज नहीं करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पहले ये जो हाइपोथैलेमस के जो रेगुलेटिंग, जो क्या कहना चाहिए, जो सेट है न्यूरॉन का, ये क्या करेगा, ये रिलीज करेगा पहले हार्मोन। और वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। और ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है वो ब्लड के जरिए होता हुआ कहाँ आएगा, वो आएगा इस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में, फिर यहाँ से ये हार्मोन रिलीज होगा। इसी तरीके से अगर ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रीट करना है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, कौन से हार्मोन रिलीज करने हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये जो रेगुलेटिंग हार्मोन है ये रिलीज करेंगे सबसे पहले एक रिलीजिंग फैक्टर या एक रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम कहेंगे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये रिलीज करेगा। अगर कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करने एंटीरियर लोब को, तो यहाँ से एक हार्मोन आएगा कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये सारे वो हैं हार्मोन। इसके अलावा भी हैं, मैंने आपको सिर्फ तीन एग्जाम्पल दिए हैं, जो क्या करेंगे, इससे हार्मोन को रिलीज कराएंगे एंटीरियर लोब से। और कुछ इनहिबिटिंग भी होते हैं, जो कि क्या करते हैं, मेक द लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टॉप सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। ये रिलीजिंग फैक्टर तो सिक्रीट कराएंगे, और ये क्या कराएंगे, स्टॉप सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। ये हार्मोन की सिक्रीशन को क्या कराएंगे, स्टॉप करा देंगे। जैसे गोनेडोट्रोपिक इनहिबिटिंग हार्मोन। अभी जो गोनेडोट्रोपिक इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये जो रिलीज कर रहा था ना गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, अब ये ज्यादा अगर रिलीज हो जाएगा तो यहाँ से एक दूसरा हार्मोन हार्मोन आएगा, जो क्या करेगा, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स की रिलीज को रोक देगा। तो इसको कहेंगे गोनेडोट्रोपिक इनहिबिटिंग हार्मोन। इसी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ सिक्रीशन हो रही है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इनहिबिटिंग हार्मोन भी आ सकता है। मेलानोसाइट ज़्यादा प्रोड्यूस कर हार्मोन प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहा है, तो मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन भी आ जाएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि जो रेगुलेटिंग है, रेगुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को रेगुलेट करना, ना बढ़ने देना ना कम देने होने देना। अगर कोई हार्मोन कम रिलीज हो रहा होगा तो उसको थोड़ा बढ़ाएगा, और कोई तो बढ़ाएगा किसके जरिए, रिलीजिंग फैक्टर के जरिए, रिलीजिंग हार्मोन के जरिए। और अगर वो बहुत कम ज़्यादा सिक्रीट हो रहे होंगे, तो उनको कम करने के लिए कौन से वाले हार्मोन सिक्रीट करेगा, इनहिबिटिंग फैक्टर। तो ये हार्मोन्स के आपने जो कुछ आपकी बुक में नाम दिए हैं आपने याद रखना है, रिलीजिंग के भी और इनहिबिटिंग के भी, फिलहाल जो आपकी बुक में दिया है, जो इनहिबिट करा रहे हैं इंटीरियर लोब की सिक्रीशन को, और जो सिक्रीट करा रहे हैं। अच्छा, सिक्रीशन जो होती है, अब क्या होता है, यही जो दूसरा सेट है, जो ब्लू कलर का जो सेट है, इसमें क्या होता है, ये क्या काम करता है, इससे दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इसका जो सेल बॉडी है, इसकी सेल बॉडी से जो है वो दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक एंटी डायरेटिक हार्मोन, और एक दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। दो हार्मोन जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं हाइपोथैलेमस के दूसरे सेट से,
जिसको हम सिक्रेटरी या स्टोरेज का जो काम करें। अब इन्होंने क्या किया, एडीएच सिक्रीट किया इसकी सेल बॉडी ने, और इसके न्यूरो एक्सोन के एंड पे आके ये स्टोर हो जाएगा। और जब इसको रिलीज होना होगा तो ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में, और वहां से कहाँ चला जाएगा, ब्लड में, और ब्लड से जो है अपने उसकी तरफ जाएगा, उसके अपने जो है वो हार्मोन की तरफ जो है वो चला जाएगा। अच्छा, अब इधर देखें, तो इसका काम ये हो गया, इसका काम क्या हो गया, रिलीज करना हार्मोन को। और अब ये हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ को जो है वो कोई रेगुलेट नहीं कर रहे, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर रहे। ये जो है वो एक्सोन के अंदर स्टोर हो गए, और उसके बाद जब उनको रिलीज होना होता है तो कहाँ आ जाते हैं, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहां से ये रिलीज हो जाए। सही। इनका पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करने से कोई ताल्लुक नहीं है। एडीएच जाकर किडनी पर काम करेगा, ऑक्सीटोसिन जाकर जो काम करता है आगे हम पढ़ेंगे जो है वो मिल्क को रिलीज कराने का काम करता है, जो है वो लेवर स्टार्ट कराता है। तो ये सब चीज़ हमने बाद में पढ़नी है। तो ये तो हो गया, इट वाज ऑल अबाउट हाइपोथैलेमस। ये हमने किसके बारे में बात कर ली, हमने बात कर ली हाइपोथैलेमस के बारे में। अब हम आ जाते हैं दूसरे ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ, जो कि ये भी ब्रेन ब्रेन के अंदर ही मौजूद होता है, लेकिन ये ब्रेन का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसका जो है इसके अंदर कोई ऐसे न्यूरॉन वगैरह नहीं है। तो इसको हम ब्रेन में मौजूद तो होता है, लेकिन हम इसको ब्रेन का इस तरह से पार्ट नहीं कहेंगे, ये प्योरली ग्लैंड ही है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसमें कोई ऐसे ब्रेन के फंक्शनिंग तो नहीं होती, हाइपोथैलेमस तो साथ में ब्रेन वाली फंक्शनिंग भी तो कर रहा होता है ना उसके जो न्यूरॉन है, लेकिन ये ब्रेन की फंक्शनिंग नहीं होता। ये प्योरली जो है वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्योरली एक ग्लैंड ही है। अच्छा, इसको हम पिट्यूटरी क्यों कहते हैं, हम पिट्यूटरी इस वजह से कह रहे हैं कि ग्रीक में पिट्यूटी कहा जाता है म्यूकस को। इसी जमाने में ये समझा जाता था कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी नाक में जो म्यूकस होता है वो सिक्रीट करवाता है। पहला एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो तो खत्म हो गया, तो इस वजह से इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। इसके अलावा एक और नाम भी है इसका, इसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। हाइपोफाइसिस क्यों कह रहे हैं, हाइपो का मतलब होता है बेलो, तो ये कि अंडर, तो हाइपोथैलम ये क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के अंडर होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इस वजह से इसको हम हाइपो कह रहे हैं। फाइसिस का मतलब होता है ग्रोथ, तो क्योंकि ये ग्रोथ भी कराता है, हाइपो का मतलब होता है बेलो, फाइसिस का मतलब होता है ग्रोथ, क्योंकि ये ग्रोथ भी कराता है, तो इसलिए इसका नाम जो है हाइपोफाइसिस भी इसको कहते हैं। अगर हम इसकी लोकेशन देखें कि ये कहाँ लोकेटेड होता है, ये लोकेटेड होता है एट द बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन की बेस में किस जगह, बेलो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे। अगर हम इसकी साइज की बात करें, इसका साइज क्या होता है, तो इसका साइज सिर्फ पी साइज, यानी मटर के दाने के बराबर इसका साइज होता है। ये लटका हुआ होता है, डैंगल या अटैच होता है टू हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है बाया स्टॉक, एक स्टॉक के जरिए अटैच होता है। देखें ये हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के जरिए देखें पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ क्या है, अटैच है। इसको हम स्ट्रक्चरली या एनाटोमिकली जो है वो ये कंसिस्ट होता है टू डिस्टिंक्ट लोब। इसमें दो वाजा लोब्स होती हैं, एक लोब वो होती है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर लोब, और एक होती है पोस्टीरियर लोब। दो लोब होती हैं, एक एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, इंटीरियर लोब के लिए एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। और जो पोस्टीरियर लोब होती है उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, टेक्निकली उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या हो गई, दो लोब हो गए। अब इस लोब को मैं कह देता हूँ इंटीरियर लोब, और इस लोब को मैं कह देता हूँ पोस्टीरियर लोब। और कुछ एनिमल्स के अंदर एक मीडियन, इस दो लोब्स के दरमियान में भी एक लोब होती है जिसको मीडियन लोब कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ये दो ही लोब्स डिस्कस करेंगे, इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। तो चलें, अगर हम इसके लोब्स की बात करें, तो इसकी दो लोब्स हो गई, एक इंटीरियर और दूसरी हो गई पोस्टीरियर। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी,
एंटीरियर लोब की बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इज एन, आपकी बुक कह रही है इट इज एन इंडिपेंडेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना, थायराइड ग्लैंड हो गया, हमारा एडिनल ग्लैंड हो गया, वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं इस इंटीरियर लोब। यानी ये इंटीरियर लोब मैसेज देगी तो अपनी सिक्रीशन करेंगे, ऐसे ही अपनी सिक्रीशन नहीं करेंगे। और ये एंटीरियर लोब खुद किस पर डिपेंड करती है, ये खुद डिपेंड करती है हाइपोथैलेमस। तो मतलब कहने का ये है कि एंटीरियर लोब इंडिपेंडेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। सिर्फ एक चीज है जिस पर ये डिपेंडेंट है और वो है हाइपोथैलेमस। क्योंकि हाइपोथैलेमस बेसिकली जो है वो प्योर ग्लैंड नहीं है। तो अगर हम प्योर ग्लैंड की बात करें, प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, तो ये किसी एंडोक्राइन ग्लैंड पर डिपेंडेंट इसकी सिक्रीशंस नहीं होती। तो ये क्या हो गया, ये उस लिहाज से एक इंडिपेंडेंट एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। ये जो है सिक्रीट करता है, ये प्रोड्यूस करता है अबाउट 7 एसेंशियल हार्मोन, प्रोड्यूस अबाउट 7, तकरीबन 7 जो है वो एसेंशियल, और एसेंशियल होते हैं हमारे दूसरे एंडोक्राइन सिस्टम के लिए, हमारी बॉडी के लिए। तो 7 एसेंशियल हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है। अच्छा, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं, इनमें जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इनमें से कुछ हार्मोन ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन, ट्रॉपिक या ट्रॉपिन हार्मोन। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं, एक्ट ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये वो हार्मोन है जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पर क्या डालते हैं, अपना असर डालते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर आपको इनकी मिसाल दूँ, इन जो है वो हार्मोन्स की अगर मैं आपको मिसाल दूँ कौन कौन से होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं मिसाल दूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं कुछ मिसाल एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूँ यहाँ पर। उन एग्जाम्पल्स के अंदर एक आ गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है बेसिकली, थायराइड स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन। यानी हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करता है, वो प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन। मिसाल के तौर पे ये आपका थायराइड ग्लैंड है, इसने हार्मोन प्रोड्यूस करना है कौन सा, थायरोक्सिन। अब इसको थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एक हार्मोन रिलीज करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाकर मैसेज देगा इस थायराइड ग्लैंड को कि वो क्या रिलीज करे, थायरोक्सिन। तो इसको क्या कहेंगे, इस हार्मोन को हम कहेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी खुद एक हार्मोन है और दूसरे ग्लैंड को जाकर मैसेज दे रहा है अपने हार्मोन सिक्रीट कराने के लिए। सीधा से इनको हम कहते हैं ट्रॉफिक या ट्रोपिन हार्मोन। ट्रोपिन का मतलब क्या होता है, चेंज, यानी दूसरे ग्लैंड्स के अंदर जो है वो एक चेंज लेकर आ रहा है, इससे हार्मोन सिक्रीट करा रहा है। इसी तरीके से ये रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में हमारे पास आ जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको पता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल। फीमेल के अंदर जो ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, जहाँ पर एग मैच्योर होता है, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके अंदर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है फीमेल में। अगर फीमेल में देखेंगे तो कहाँ पर काम करता है, ये ओवरीज के अंदर। ओवरीज के अंदर किसको मैच्योर करवाता है, फॉलिकल्स को। लेकिन अगर हम मेल के अंदर बात करें तो इट रिक्वायर्स फॉर द जर्मिनेशन ऑफ स्पर्म। अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर ये किसकी जर्मिनेशन में हेल्प करता है, जर्मिनेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और मेल के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ एंड एलएच हार्मोन, एक एलएच हार्मोन भी होता है जिसको हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। वो भी क्या करता है, मेल के अंदर स्टिमुलेट करता है गोनेड को, यानी टेस्टिस और ओवरीज को, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ओवरीज एंड टेस्टिस। मतलब ये जो दूसरा वाला हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ये गोनेड्स के जो हार्मोन्स होते हैं, मिसाल के तौर पे टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है और ओवरीज से जो एस्ट्रोजन रिलीज होता है, इसकी सिक्रीशन को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है।
और इन दोनों हार्मोन को मिलाकर हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये कुछ हार्मोन्स है। अच्छा, इसके अलावा कुछ अदर हार्मोन्स भी होते हैं जो कि दूसरे ग्लैंड्स को जो हार्मोन की सिक्रीशन को एक्टिव नहीं करते, उनके दूसरे काम होते हैं। जैसे हमारे पास आ गया ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम कहते हैं सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं ग्रोथ हार्मोन को। द ग्रोथ ऑफ मसल्स, बोन एंड अदर टिश्यू। ये क्या करते हैं, ये कोई हार्मोन रिलीज नहीं कराते। ये बेसिकली जो है वो ग्रोथ फैक्टर एक होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक एक ग्रोथ फैक्टर होता है, वो रिलीज कराते हैं। और वो क्या करता है, वो जो है वो हार्मोन नहीं होता, लेकिन वो हमारी बोन की मसल्स की ग्रोथ को जो है वो हेल्प करता है। इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर अदर हार्मोन्स के अंदर प्रोलेक्टिन है। और प्रोलेक्टिन जो है वो कोई हार्मोन रिलीज नहीं कराता, वो मिल्क प्रोड्यूस करवाता है। मेमोरी ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस करा रहा है, मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक हार्मोन होते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, ये किस चीज में हेल्प करते हैं, स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड डिस्पर्शन ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन स्किन। स्किन को जो हमारे कलर देता है मेलानिन पिगमेंट, वो प्रोड्यूस करा। तो बात देखो, ये अदर जो हार्मोन है, ये कोई सिक्रीशंस नहीं करा रहे, कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करा रहे। ये जो है वो जैसे ग्रोथ हार्मोन जो है वो ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करा रहा है, प्रोलेक्टिन जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करा रहा है, और जो MSH जो है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है मेलानोसाइट प्रोड्यूस करा रहा है। तो ये दो कैटेगरी हो गई, एक तो हो गई ट्रॉपिक हार्मोन जो कि दूसरे ग्लैंड से सिक्रीशंस करा रहा है, और ये अदर है जो सिक्रीशन है, हार्मोन सिक्रीट नहीं करा रहे, दूसरी जो है वो सिक्रीशन करा रहे हैं। तो ये हो गया एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का काम। क्वेश्चन ले लेता हूँ, स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन किया है सर, क्वेश्चन कर रही है सर, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड पर एक्ट कर रहे हैं, हार्मोन रिलीज। जी जी, हमारे जो टेस्टिस और ओवरीज हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड के, तो हमारे गोनेड्स हैं, और गोनेड्स के साथ ही एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, टेस्टिस और ओवरीज पर एक्ट करते हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन किस पर एक्ट करते हैं, हमारे गोनेड्स पर, टेस्टिस और ओवरीज। मेल के गोनेड क्या है, टेस्टिस। तो टेस्टिस गोनेड होने के साथ साथ एंडोक्राइन ग्लैंड भी हैं, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। ओवरीज जो है वो फीमेल के गोनेड हैं, लेकिन फीमेल के गोनेड होने के साथ साथ जो है वो क्या है, वो बेसिकली जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, क्योंकि वो एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। तो उन पर ये एक्ट कर रहा है, सही है ना। अच्छा, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रह गया, उसको मैं अब आपको जो है वो कल कराऊंगा, क्योंकि अभी टाइम खत्म होने वाला है। अभी आप आज तक मैंने जो पढ़ाया है उससे आप क्वेश्चन करें। और यहाँ पर जो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, एमकेट के एमसीक्यूज के हवाले से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपने जो है वो याद रखना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम हमारा जो है वो किस किस चीज़ पर कंसिस्ट होता है। तो वो किस किस चीज़ पर कंसिस्ट होता है, एक वो एंडोक्राइन ग्लैंड पर कंसिस्ट होता है, और दूसरा पैचेज ऑफ सेल। कोई भी ग्लैंड या पैचेज ऑफ सेल जो हार्मोन रिलीज करेगा, वो हमारे किसका पार्ट है, वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है, सही है ना। उसका जो है वो पार्ट हो गया। इसके अलावा जो हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो डायरेक्ट वो अपने टारगेट सेल के पास जो जाते हैं वो ब्लड के जरिए जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, वो किसके जरिए जाते हैं, वो ब्लड के जरिए जाते हैं। हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि ब्रेन का पार्ट भी है, वो सिर्फ एक ही है, और वो है हाइपोथैलेमस, सही है ना। हाइपोथैलेमस की जो है वो आपने याद रखना है कि हाइपोथैलेमस के जो के अंदर जो न्यूरॉन है वो स्पेशल क्यों है, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन स्पेशल क्यों है, ये याद रखिएगा, क्योंकि वो न्यूरो सिक्रीटरी हैं। यानी वो हार्मोन भी जो है वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। उन हार्मोन्स को हम दो सेट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक तो रेगुलेटिंग द, ऐसे हार्मोन जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं, उन हार्मोन्स के नाम भी याद रखना है, सही है ना। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और कॉर्टिकोइड रिलीजिंग हार्मोन। और एक हार्मोन वो हैं जो कि और इसमें इसी में जो रिलीजिंग रेगुलेटिंग हार्मोन है वो भी दो तरह के हो गए, एक रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, दोनों की एग्जांपल मैंने आपको बता दी है। और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो सिक्रीशन होती है और स्टोर होते हैं जाकर, वो डायरेक्ट अपना काम नहीं करते, पिट्यूटरी ग्लैंड को एंटीरियर लोब को रेगुलेट नहीं करे, वो सिर्फ सीक्रेट हो रहे होते हैं। और सीक्रेट होकर जो है वो कहाँ पर से रिलीज होते हैं, फिर वो पोस्टीरियर लोब से भी वो रिलीज होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन याद रखनी है, इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है वो याद रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड की दो लोब जो हैं वो ये याद रखनी है। और एंटीरियर लोब से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो आपने याद रखना है। और पोस्टीरियर लोब जो है अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती, वो सिर्फ हार्मोन को क्या कराती है, सिक्रीट कराती है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो करें।